हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जूनियर जीनियस। माय नेम इज़ संचिता एंड आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 की चैप्टर 7 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप स्क्वायर चैप्टर 6 में जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स थी वो ज़रूर पढ़ के आना। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो हमारे भी चैनल पे वीडियोज़ है, वो भी आप देख सकते हो, क्योंकि मैं इस दोनों चैप्टर को चैप्टर 6 और चैप्टर 7 को रिलेट करके पढ़ाऊँगी इस वीडियो में, ताकि आपको समझने में भी आसानी हो, कोई डिफ़िकल्टी ना हो और साथ ही साथ दोनों की डिफरेंस भी आपको समझ में आए, कन्फ्यूज़न ना हो। और चैप्टर 6 की तरह ही चैप्टर 7 भी दो पार्ट में डिवाइडेड होगी। फर्स्ट पार्ट में हम क्यूब्स देखेंगे एंड सेकेंड पार्ट में हम क्यूब रूट्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले आते हैं क्यूब। तो जैसे कि हमने स्क्वायर्स देखने के लिए पहले जियोमेट्री की स्क्वायर देखी थी, वैसे ही हम क्यूब्स देखने के लिए पहले जियोमेट्री की क्यूब देखेंगे। तो जियोमेट्री में क्यूब कैसी होती है? जियोमेट्री में क्यूब कुछ ऐसी चीज़ होती है, एक 3D फिगर है ये, कुछ ऐसी एक 3D फिगर होती है, इसे हम क्यूब कहते हैं। और इसके भी हर एक एजेस जो है वो सेम होती है। जैसे कि स्क्वायर की हर एक एजेस सेम थी, इसके भी हर एक एजेस सेम होती है। नाउ इसकी हमने स्क्वायर की एरिया देखी थी। एरिया क्या थी? स्क्वायर की a इंटू ए यानी कि ए स्क्वायर। अब इस क्यूब की हम वॉल्यूम देखेंगे। क्यूब की वॉल्यूम क्या है? इस क्यूब की वॉल्यूम होगी a इंटू ए इंटू ए, और इसको हम लिखेंगे a टू दी पावर 3। और इस a टू दी पावर 3 को ही हम कहेंगे a टू दी पावर 3 को ही हम कहेंगे a की क्यूब। दैट मीन्स अगर आप किसी भी नेचुरल नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करते हो, जैसे कि 2 एक नेचुरल नंबर है, अगर आप 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो आपको मिल जाएगी 2 क्यूब। अगर आप किसी भी नेचुरल नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको उसकी क्यूब मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पे 1 से 10 तक लिस्ट में क्यूब नंबर्स दिया हुआ है। अब देख सकते हो 1 की क्यूब है 1 इंटू 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 3 इंटू 3 इंटू 3 27, ऐसे चलता गया है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे भी आपको एक सीरीज़ मिल रही है 1 8 27 64 125 एंड सो ऑन, ऐसी एक सीरीज़ मिल रही है। तो इस नंबर सीरीज़ में कॉमन क्या है? इस नंबर सीरीज़ में कॉमन ये है कि ये जो नंबर्स है वो सारे परफेक्ट क्यूब्स और क्यूब नंबर्स है। क्यों? क्योंकि इन सारे नंबर्स को आप किसी न किसी नेचुरल नंबर की क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे 8 को हम 2 की क्यूब लिख सकते हैं, 27 को हम 3 की क्यूब लिख सकते हैं, ऐसे। तो हम कह सकते हैं अगर किसी नंबर m को अब एक n क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हो, जहाँ पे n खुद एक नेचुरल नंबर है। अगर किसी नंबर m को अब एक नेचुरल नंबर की क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हो, तो उस m को हम एक परफेक्ट क्यूब और क्यूब नंबर्स कह सकते हैं, राइट। अब इस चार्ट से हम और क्या देख सकते हैं? अगर आप थोड़ी सी नोटिस करोगे तो आप देख पाओगे कि हर एक ऑड नंबर जो आपको दिख रही है 1 3 5 7 9, ये जो सारे ऑड नंबर्स आपको दिख रही है उनकी जो क्यूब है, क्यूब भी ऑड नंबर्स ही है। किसी ऑड नंबर की क्यूब इवन नहीं है और हो भी नहीं सकती है। सारे ऑड नंबर्स के क्यूब ऑड ही होंगे और सिमिलरली सारे इवन नंबर्स के क्यूब भी इवन ही होंगे। ओके, ये एक बेसिक सी चीज़ है जो आपको याद रखनी होगी कि हर एक ऑड नंबर की क्यूब हमेशा ऑड होती है और हर एक इवन नंबर की क्यूब हमेशा इवन ही होती है। और क्या देख पा रहे हैं हम? जैसे कि हमने स्क्वायर में देखी थी लास्ट डिजिट, यहाँ भी आपको लास्ट डिजिट देखने को मिलेगी। यानी कि आप एक नंबर को देख के, चाहे वो कितनी भी बड़ी नंबर क्यों ना हो, आप उस नंबर को देख के बता सकते हो कि उसकी क्यूब की लास्ट डिजिट क्या होगी। कैसे? इस चार्ट से। इस चार्ट में आप देख पा रहे हो 1 की क्यूब की लास्ट डिजिट है 1, 2 की क्यूब की लास्ट डिजिट है 8, 3 की क्यूब की लास्ट डिजिट है 7,
4 की क्यूब की लास्ट डिजिट है 4। सिमिलरली इस चार्ट में जो भी आपको लास्ट डिजिट दिख रही है क्यूब की, चाहे वो नंबर कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसकी क्यूब की लास्ट डिजिट ये इसी सीक्वेंस को फॉलो करेगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है 6 है, और 6 की लास्ट डिजिट लिस्ट में हमें क्या दिख रहा है, 6 की लास्ट डिजिट 6 ही है, यानी कि इसकी क्यूब जो भी आएगी उसकी लास्ट डिजिट भी 6 ही होगी। ओके, और वैसे तो ये सारे नंबर्स जो है 1 से 10 तक की क्यूब आपको याद होनी चाहिए, पूरी तरह से होना ज़रूरी है। पर अगर आप चाहते हो कि आपको लास्ट डिजिट तुरंत याद करनी है, तो उसके लिए मैं आपको एक हिंट दे सकती हूँ कि आप कैसे कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे 1, 4, 5, 6, 9, 10। सो 1, 4, 5, 6, 9, 10, ये सारे डिजिट की जो लास्ट डिजिट है ये सब 1 डिजिट की ही नंबर्स है, 10 के सिवाय। 10 की लास्ट डिजिट है 0। इन सब की लास्ट डिजिट और इन सब की क्यूब की लास्ट डिजिट सेम है। 1, जिस भी नंबर में लास्ट में 1 हो उस सारे क्यूब में 1 भी होगी, उस नंबर की क्यूब में भी 1 होगी लास्ट में। जिसमें 4 हो उनमें भी 4 ही होगी, क्यूब में भी 4 ही होगी। जिस नंबर में लास्ट में 5 हो उस नंबर की क्यूब की लास्ट में भी 5 ही होगी। सिमिलरली ऐसे इन सारे नंबर में सेम होती रहेगी। अब जो बाकी के नंबर है 2, 3 एंड 7 एंड 8, ओके, ये चारों नंबर एक दूसरे के साथ इंटरचेंज होगी, यानी कि 2 के क्यूब की लास्ट डिजिट होगी 8, और सिमिलरली 8 की क्यूब की लास्ट डिजिट होगी 2, एंड 3 के क्यूब की लास्ट डिजिट होगी 7, एंड 7 की क्यूब की लास्ट डिजिट होगी 3। तो आप चाहो तो ऐसे भी याद रख सकते हो। ये सारे जो नंबर है ऊपर के, उन सारे नंबर की क्यूब की लास्ट डिजिट सेम होगी, और बाकी 2, 3, 7, 8 की लास्ट डिजिट इंटरचेंज होगी एक दूसरे के साथ, 2 के साथ 8 की एंड 3 के साथ 7 की। ओके, तो आई होप आपको समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके बुक में इंट्रोडक्शन में एक स्टोरी दी हुई है हार्डी रामानुजन नंबर की, तो इसे थोड़ी सी देख लेते हैं, समझ लेते हैं। हार्डी रामानुजन नंबर क्या है, हार्डी रामानुजन थे कौन? हार्डी एक ब्रिटिश जो मैथमेटिशियन थे, और रामानुजन हमारी इंडियन मैथमेटिशियन थे, श्रीनिवास रामानुजन, जिनके बर्थडे में 22 दिसंबर, जिनके बर्थडे में क्या सेलिब्रेट होता है, नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट होता है इंडिया में। ओके, तो ये दोनों एक साथ काम करते थे, दोनों ही मैथमेटिशियन थे बहुत बड़े, तो दोनों एक साथ काम करते थे। एक है स्टोरी ये है कि हार्डी एक बार रामानुजन से मिलने आए थे। तो हार्डी एक टैक्सी में आए थे, टैक्सी की नंबर थी, उन्होंने टैक्सी की नंबर नोटिस की, टैक्सी की नंबर थी 1729, और उन्होंने आके रामानुजन से कहा कि ये 1729 एक बहुत ही डल नंबर है, इसकी कोई यूनिकनेस कुछ नहीं है। पर रामानुजन ने कहा कि नहीं, ये नंबर डल नहीं है, ये नंबर भी यूनिक है। क्यों यूनिक है? क्योंकि ये ऐसा पहली नंबर है, ऐसी सबसे छोटी नंबर है जिसे एक्सप्रेस किया जा सकता है एज अ सम ऑफ 2 क्यूब्स इन 2 डिफरेंट वेज। दोनों नंबर की क्यूब की सम में इसे 2 डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ऐसी सबसे छोटी नंबर है ये 1729, और तब से इसकी नाम इस 1729 को हार्डी रामानुजन नंबर कहा जाता है। तो ये सबसे छोटी नंबर है जिनको ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, पर इसके बाद बहुत सारी इनफाइनाइटली मेनी सच नंबर्स हैं जिनको ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कुछ एग्जांपल्स आपके बुक में है, जैसे कि 4104, जिसे 2 क्यूब एंड प्लस 16 क्यूब एंड 9 क्यूब प्लस 15 क्यूब के वे में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एंड 13832, जिसे हम लिख सकते हैं 18 क्यूब प्लस 20 क्यूब एंड 2 क्यूब प्लस 24 क्यूब। और 1729 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, मैं बोलना भूल ही गई थी। 1729 को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे 12 क्यूब प्लस 1 क्यूब, यानी कि 1728 प्लस 1, एंड 10 क्यूब प्लस 9 क्यूब, यानी कि 1000 प्लस 729। ओके, अब नेक्स्ट है सम इंटरेस्टिंग पैटर्न्स। फर्स्ट है एडिंग कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स।
अब आपको याद है ऐसा ही कुछ हमने स्क्वायर नंबर्स में भी देखी थी। तो स्क्वायर नंबर्स में हमने क्या देखी थी कि एक से लेके अगर एक एक करके हम ऑड नंबर्स को ऑड नंबर्स की सम लेते चले तो हमारे पास आ जाती है एक एक स्क्वायर, यानी कि 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ऐसे स्क्वायर नंबर्स आ जाती है हमारे पास 4 9। और यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें 1 क्यूब मिल रही है 1 से, एक ही नंबर है 1 से। ओके, नेक्स्ट हमें 2 क्यूब मिल रही है, नेक्स्ट टू ऑड नंबर क्या है 3 एंड 5 की सम लेके, यानी कि 8। नेक्स्ट हमें 3 क्यूब मिल रही है, नेक्स्ट 3 ऑड नंबर, यानी कि 5 के बाद 3 ऑड नंबर क्या क्या है 7 प्लस 9 प्लस 11 की सम लेके इक्वल टू 27। तो ऐसे हमें मिलती जा रही है जो क्यूब नंबर्स एक एक करके। ऐसे ही हम 4 ऑड नंबर्स की सम 11 के बाद से जो 4 ऑड नंबर की सम है, जैसे कि 13 15, यहाँ पे आप देख सकते हो 13 15 17 19 इक्वल्स टू 64, ऐसे हमें 4 क्यूब मिल रही है, 5 क्यूब मिल रही है, उसके बाद से 5 ऑड नंबर की सम लेके। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स विल बी नीडेड टू ऑब्टेन द सम एज 10 क्यूब। तो आप देख सकते हो एक क्यूब के लिए एक नंबर की ज़रूरत हो रही है, एक ऑड नंबर की, 2 क्यूब के लिए 2 ऑड नंबर की ज़रूरत हो रही है, 3 क्यूब के लिए 3 ऑड नंबर की ज़रूरत हो रही है। सिमिलरली 10 क्यूब के लिए कितनी ऑड नंबर की ज़रूरत हो सकती है कंसेक्यूटिव 10 ऑड नंबर्स की। सो क्लियर है ये बात। अब नेक्स्ट है क्यूब्स एंड देयर प्राइम फैक्टर्स। तो आपको याद है हमने इस प्राइम फैक्टर की यूज़ चैप्टर 6 में कहाँ पे की थी, स्क्वायर रूट निकालने के लिए, राइट। तो यहाँ पे भी हम वही प्राइम फैक्टर्स के ही यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि देखने के लिए कि एक नंबर क्यूब नंबर है या नहीं, परफेक्ट क्यूब है या नहीं। ओके, सो चलिए एक नंबर ले लेते हैं, जैसे कि हम ले रहे हैं 729 और हमें इनकी देखना है, हमें चेक करना है कि ये क्यूब नंबर है या नहीं। पहले हम चेक करेंगे। ओके, तो कैसे करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं प्राइम फैक्टर्स। 3 से जाएगी पहले, 2 4 3, अगेन 3 81, अगेन 3 2 7 3 9, अगेन 3 एंड 3। ओके, तो हमें क्या मिल गया है फैक्टर, 729 की फैक्टर्स क्या क्या आ गई, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, राइट। तो हमने स्क्वायर रूट निकालने के समय क्या देखी थी कि हर एक नंबर पेयर में है या नहीं, राइट। अब स्क्वायर के मामले में सब कुछ 2 होते हैं, हम 2 2 करके लिए थे कि पेयर में है या नहीं देखते हैं। पर यहाँ पे क्यूब के टाइम पे, क्यूब निकालने के टाइम पे हर एक चीज़ को हम ट्रिपलेट में लेंगे, 3 3 है या नहीं ये हमें चेक करनी पड़ेगी हर एक नंबर। ओके, तो पहले हमें 3 3 मिल गई और दूसरे हमें यहाँ पे भी 3 3 मिल रही है, यानी कि ये नंबर हम कह सकते हैं कि ये नंबर एक क्यूब नंबर है। सिंस हमें 3 3 करके सारे नंबर मिल रहे हैं और क्यूब किसकी क्यूब नंबर है ये, इसके लिए हमें हर एक ट्रिपलेट से एक एक नंबर लेनी पड़ेगी, यानी कि इस 3 से हमें 3 लेनी पड़ेगी, एक 3 लेनी पड़ेगी और दूसरे से हमें और एक 3 लेनी पड़ेगी और इसकी मल्टीप्लिकेशन क्या आती है 9। तो 9 की क्यूब है 729, 9 क्यूब इक्वल्स टू 729 हम कह सकते हैं, राइट। तो ऐसे काम आते हैं प्राइम फैक्टर्स देखने के लिए कि एक नंबर क्यूब नंबर है या नहीं। अब सोचिए कि ये अगर एक क्यूब नंबर नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा, जब ये क्यूब नंबर नहीं होगी तब ये जो फैक्टर्स है वो फैक्टर्स ट्रिपलेट में नहीं रहेगी, कोई ना कोई नंबर ऐसी रहेगी जो तीन तीन करके नहीं रहेगी, अलग से एक रहेगी या 2 रहेगी, कोई ऐसा नंबर ज़रूर रहेगी, बाकी रह जाएगी। जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं, चलिए मान लेते हैं 162।
हमें देखनी होगी क्या 162 एक परफेक्ट क्यूब है। तो इसके लिए हम 162 की प्राइम फैक्टर्स लेंगे। कितने आ जाएगी 81, 3, 27, 9, 3, ये आ जाएगी प्राइम फैक्टर्स। सो 162 की प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आ गई 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पे देखिए 2 क्या किसी के साथ ट्रिपलेट में है, कोई और 2 आपको दिख रहा है, नहीं दिख रही है, राइट। यहाँ पे आपको 3 3 दिख रही है, तो ये एक पेयर है, ट्रिपलेट है, राइट। यहाँ पे आपको 3 और एक 3 है जो अलग से दिख रही है। तो यहाँ पे एक 3 है, यहाँ पे एक 2 है जो अलग से है, यानी कि हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये एक परफेक्ट क्यूब है, बिल्कुल नहीं कह सकते, ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। पर क्वेश्चन ये है कि अगर ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है तो इसके साथ क्या डिवाइड करके हम परफेक्ट क्यूब ला सकते हैं। हाँ, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक 3 है और एक 2 है जो एक्स्ट्रा है, यानी कि आप कह सकते हो कि अगर आप इस 162 से इस 3 इंटू 2 को डिवाइड कर दोगे तो आपके पास एक परफेक्ट क्यूब निकाल के आ जाएगी, यानी कि 162 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगी आपकी एक परफेक्ट क्यूब। 27 ये कितनी है 3 की क्यूब। तो ऐसे ही अगर हमें बोला जाए कि एक नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर के साथ कितने नंबर मल्टीप्लाई करके आपको एक क्यूब नंबर मिल सकती है, तो कैसे निकालोगे, चलिए देखते हैं। मान लेते हैं एक बहुत बड़ी सी नंबर ले लेते हैं, थोड़ी बड़ी सी, 53240, ये एक नंबर है। इसको हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। पहले तो देखनी पड़ेगी ये एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं, तो प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 2 से जाएगी 2, 6, 6, 2, 0, अगेन 2, 1, 3, 3, 1, 0, अगेन 2, 6, 1, 5, 5। अब नेक्स्ट किससे जाएगी 5 से जाएगी, ओके। सो 1, 2, 3, 1। अब किससे जाएगी, अब 3 से नहीं जाएगी, 7 से भी नहीं, 11 से जाएगी। 11, 1, 2 एंड 1, अगेन 11 से जाएगी, नीचे 11 आ जाएगी, ओके। ये शायद आपको दिख नहीं रहा है, नीचे 11 है। सो हमारे पास कितनी आ गई 53240 की फैक्टर्स क्या क्या आ गई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 2 है, यानी कि 3 ट्रिपलेट है 2 की। 11 इंटू 11 इंटू 11 भी है, 11 के भी ट्रिपलेट आपके पास है। क्या नहीं है 5 एक ऐसी है जो अकेले है, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि इस 53240, पहले तो ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है सिंस 5 अकेली पड़ गई है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसके साथ क्या डिवाइड करके आपको एक परफेक्ट क्यूब मिलेगी, तो आप कह सकते हो डायरेक्टली कि इसके साथ 5 डिवाइड करके आपको एक परफेक्ट क्यूब मिल जाएगी। पर अगर आपसे पूछा जाए कि इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करके आपको एक परफेक्ट क्यूब मिलेगी, तो आपको इस 5 के साथ ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करना होगा ताकि ये एक ट्रिपलेट बना ले, यानी कि इस 5 के साथ एक 5 है हमारे पास ऑलरेडी, हमें क्या करनी होगी, हमें और 2 5 इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसे ट्रिपलेट बनानी होगी। यानी कि 2 5 हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि कितने मल्टीप्लाई कर रहे हैं 25 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हम 25 को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आई होगी इतनी दूर तक। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, बाय।